कल एक शानदार मार्का मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर रहा और ये नाम मैच जो जिसका नाम रहा वो थे मुल्तान सुल्तान और अपने होम ग्राउंड में उनका पहला मैच था जिसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया और बाद में इनामात की जो बारिश की गई अली तरीन की जानिब से ड्रेसिंग रूम में जनाब $1000 उसको भी दे दिए और ये सारा मामला एक अच्छी चीज़ है ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आपकी टीम मुसलसल 3 मैचेस जो है वो हारी थी और चौथा एसआई ऑफ रिलीफ था मुल्तान सुल्तान के लिए। बॉलिंग की बात कर रहे थे लाहौर कलंदर की सलमान भी, कल जमान खान से दूसरा ओवर करवाया गया, 1 ओवर में 22 रन पड़े, उसके बाद बाकी 18 ओवर जमान खान की तरफ मुड़ के शाहीन अफरीदी ने नहीं देखा और ये उनके वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर हैं, उन्होंने मैचेस जितवा के दिए हैं। तो क्या कंप्लीटली उन पर रिलाय ना करना और दीगर से बॉल करवाना ये आप समझते हैं ठीक फैसला था? देखिए बात है कि कैप्टन उस वक्त क्या सोचता है, बॉलर का स्टेट ऑफ माइंड क्या है। शायद उन्हें लगा हो कि आज उनका दिन नहीं है, उन्हें लगा हो कि ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं और जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। हालांकि जितने अच्छे वो बॉलर हैं वो डेथ में ज्यादा काम देते हैं, ज्यादा डिसेप्टिव होते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं ट्राई किया। उन्होंने उससे बेहतर समझा कि डैरिल मिचेल को 2 ओवर करा लें और सिकंदर रजा तो वैसे ही हर मैच में बॉलिंग करते हैं, तो उन्होंने डैरिल मिचेल को 2 ओवर करवा लिए, 2 सिकंदर को करा लिए। हारिस रऊफ को भी मार पड़ी हुई थी तो कह लीजिए कि उसको भी चौथा ओवर नहीं मिला। तो कभी कभार कप्तान इस तरह के डिसीजन लेते हैं हमें अपने प्लेयर्स को देखते हुए। कभी कभार उन्हें प्रोटेक्ट भी किया जाता है कि यार ये थोड़ा सा आज ऑफ कलर जा रहा है, यही ना हो कि ये मेंटली बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाए, आगे भी टूर्नामेंट है। कभी होता है, कभी प्लेयर खुद से कह देता है कि यार मुझे ना वो चीज की फील नहीं आ रही, मेरे से डिलीवर नहीं हो रहा। सो इट कैन बी एनीथिंग। हम सिर्फ ये कप्तान के ऊपर नहीं डाल सकते, हमें नहीं पता कि उनकी आपस में क्या कम्युनिकेशन हुई है। बिल्कुल, और ये बड़ा प्रेशर इन्होंने हैंडल किया हुआ है। लास्ट ओवर का प्रेशर अहमद सही साहब 3-3 4-4 रन डिफेंड किए हैं, एक ओवर में 8 रन भी डिफेंड बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो जमान खान का डेथ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से बार साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि कल जो है वो तो सिकंदर रजा को ही बहुत लेट लेकर आया ना बॉलिंग पर शाहीन शाह अफरीदी। तो जब उनके ओवर निकलना शुरू हुए तो फिर जाहिर उनके पास ऑप्शन था ही नहीं, एंड पे वो हारिस रऊफ से करवा सकते थे या फिर वो जमान खान से करवा सकते थे। वहाँ उन्होंने हारिस रऊफ को प्रेफर किया क्योंकि 2 ओवर जो है वो डेल मिचेल से पहले वो करवा चुके थे। अच्छा जी, अब थोड़ी सी लाहौर की बैटिंग की बात कर लीजिए। सलमान भी कल दोबारा से मोहम्मद नईम 10-11-12 10-11-12 इसी के गिर्द नईम जो हैं वो गिर रहे हैं। अब इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं लाहौर के अंदर, कोई इमर्जिंग कैटेगरी में वो आए हुए हैं। किस तरह से किसी और प्लेयर को लाया जाए, या फिर आप समझते हैं कि अभी मुसलसल 6-7-8 मैचेस इन्हीं को मौका देना चाहिए और वो देंगे भी? देखिए टैलेंटेड प्लेयर हैं और लगता है कि वो उन पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। उनके अलावा जो उनके पास दूसरे इमर्जिंग प्लेयर हैं वो शायद मोमिन है सॉरी जो आप स्पिनर है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, स्पिनर है जी। तो अभी इनकी टीम में क्या बॉलर इंडक्ट हो सकता है? रिशाद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सिकंदर रजा का स्पिनिंग ऑप्शन है, तो शायद तीसरा, और फिर आसिफ अफरीदी कर रहे हैं बॉलिंग। तो मेरा ख्याल है कि तीसरा स्पिनर इंडक्ट करना इनके लिए मुश्किल होगा। और पिच भी जो है वो जाहिर है कोई देखेंगे सूटेबल है या नहीं है। प्रेशर गेम्स है, आगे आगे जितना कंपटीशन आगे जाएगा रिजल्ट्स की तरफ जाना है, प्लेऑफ्स क्वालिफिकेशन की तरफ जाना है। सो पॉसिबल है कि चांस दे दें और ये भी हो सकता है कि नहीं में और ट्रस्ट अभी शो करें, क्योंकि 4 से 5 मैच तो उन्होंने खिला दिए इनको और ये बड़े मैच होते हैं। लेकिन हमने देखा कि जैसे साइम अयूब को बहुत सारे चांसेस मिले। हालांकि साइम अयूब एक एक्सेप्शनल टैलेंट था, साइम अयूब को मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन एक वो होता है ना कि ज्यादा चांसेस देख लिया या उन्हें ये पता हो कि जी जो हमारे पास लड़के उनमें से ये तो नईम ही बेहतर है, तो फिर हो सकता है नईम ही खेलता रहे। जी अहमद। अच्छा, बस जो इमर्जिंग कैटेगरी का इस्तेमाल हो रहा है फ्रेंचाइजीज में, मतलब हम देखते हैं कि प्लेयर आता है और वो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ना बैटिंग करता है ना बॉलिंग करता है। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड में मोहम्मद शहजाद हैं और साथ भी आए, उन्हें 1 मैच खेला, उसके बाद उनको भी रेस्ट करवा दिया गया। और ये नईम है, ये सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं कि इमर्जिंग कैटेगरी खिलाना जो है वो लाजमी है, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है उस तरह से। कराची की जानिब अगर देखें तो रियाजुल्लाह को उन्हें इमर्जिंग कैटेगरी में रखा हुआ है। तो इमर्जिंग कैटेगरी को जिस तरह से यानी उन्हें मजबूरी बना दिया टीम की कि इसके बगैर टीम नहीं बनेगी और इस परफॉर्मेंस हो या ना हो प्लेयर को तो खिलाना ही है। तो क्या प्लेयर की डेवलपमेंट के हवाले से इमर्जिंग कैटेगरी हेल्पफुल हो रही है PSL में? देखिए मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो बड़ी देर से, बड़े अरसे से, बल्कि शुरू से यही है कि ये इमर्जिंग कैटेगरी होनी नहीं चाहिए। अच्छा, इमर्जिंग कैटेगरी में अगर देखिए आपके जो यंग बॉलर्स हैं उन्होंने तो खेलना ही खेलना। जो लड़का अच्छा है 19-20 साल का वो क्यों नहीं खेलेगा? अगर अंडर 19 पाकिस्तान कोई खेल के आ रहा है या पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम से खेल रहा है या कोई, देखिए जो अच्छा लड़का है ना वो अपने शहर की टीम में तो होता है कम से कम, ठीक है। शहर की टीम में अगर होता है तो नेशनल T20 जहां से ये ड्राफ्ट के लिए नाम जाते हैं, पिक होता है, वो सारी क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जो अच्छा है उसको खेलना चाहिए।
जो अभी डोमेस्टिक में खेल रहा है वो भी तो इमर्जिंग ही है ना बाय डेफिनेशन। इमर्जिंग में मुझे बता दें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में या दूसरी डिक्शनरी में कहाँ इमर्जिंग का मतलब है कि 22 साल से कम। इमर्जिंग तो वो होता है ना जिसने अभी इमर्ज होना होता है, तो इमर्ज तो कोई भी हो सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट में। बिल्कुल। तो आपको जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ मैं कि ये चीज जो है ना मेरे समझ से तो बाहर है। मेरा नहीं ख्याल कि इमर्जिंग कैटेगरी होनी चाहिए, जो आपके बेस्ट बच्चे हैं वो पिक होने चाहिए। देखिए आज अगर इमर्जिंग बंद हो जाए, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि अली रजा फिर भी खेलेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। आपको नहीं लगता कि उबैद शाह फिर भी टीम का हिस्सा होंगे? वो भी खेलेंगे। तो जो अच्छे हैं वो तो खेलेंगे। तो बाकी जिसको काम करने की जरूरत है, मजीद मेहनत की जरूरत है, मेरा ख्याल है कि उसको मेहनत करके अपने परफॉर्मेंस के बलबूते पे आना चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए टीम में आ जाए कि क्योंकि जी मैं अभी 20 साल का हूं तो मैं टीम में होना लाजमी हूं। अब उसकी बजाय एक 23 साल का तैयारशुदा लड़का जो अच्छा क्रिकेटर भी है, जो ज्यादा फिट भी है और जिसका तजुर्बा भी थोड़ा बहुत है, जो अंदर जाके उन खिलाड़ियों में ऐसा नहीं लगेगा कि मिसफिट है या कह लीजिए कि एक छोटे बच्चे को एक टीम ने कैरी करना है, अब इसको कवर भी करना है, ये वाला एलिमेंट जो है वो वीक पॉइंट बना देता है टीम का। तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती है। इन माय पर्सनल ओपिनियन आई थिंक देयर शुड नॉट बी एन इमर्जिंग कैटेगरी इन एनी सॉर्ट ऑफ क्रिकेट, लेट अलोन ये पीएसएल। ये होनी नहीं चाहिए इमर्जिंग कैटेगरी। आपकी फर्स्ट क्लास में भी इमर्जिंग कैटेगरी है, ठीक है, वो टीमों के बैलेंस खराब कर देती है। और डिजर्विंग प्लेयर 22, 23, 24, 25 साल का लड़का बाहर बैठा होता है, क्यों जी? क्योंकि जी 21 वाले ने खेलना है या 20 वाले ने खेलना है। तो दिस मेक्स नो सेंस। अच्छा, ये जो हम बात करते हैं ना अक्सर पीएसएल में वो स्टार ने मतलब जो ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है, कारकर्दगी नहीं होती है, उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं इनको इस बात का अंदाज़ा है कि हमने टीम में खेलना ही खेलना है, क्योंकि हमारे बगैर टीम नहीं बननी। 2 प्लेयर हैं कैटेगरी में, उनमें से मतलब अब आप टीमें अगर निकाल के देखें तो 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली टीम का हिस्सा है। मोहम्मद नईम को अब इस बात का पता है कि मैंने इमर्जिंग कैटेगरी कोटे पे इस टीम में रहना है, क्योंकि स्पिनर परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरा जो कैटेगरी वाला लड़का है वो नहीं आ सकता। अब 10 मैचों में इसको एक चांस मिलेगा, यहाँ पर ये एक इनिंग अगर खेल जाता है तो वो एक इनिंग इतनी पॉपुलर होगी कि उसकी बुनियाद पर उस प्लेयर्स के बारे में बात भी बहुत ज्यादा होगी और वो प्लेयर भी अपने आप को पता नहीं को टॉप चीज समझेगा। हालांकि वो उस कंपटीशन से निकल कर नहीं आया जिस कंपटीशन के थ्रू प्लेयर बनने चाहिए। तो ये जो इमर्जिंग कैटेगरी का इस्तेमाल हो रहा है पीएसएल के अंदर, ये कंपटीशन की रूह के ही खिलाफ है। और मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि पीएसएल में बहुत इन्फ्लुएंस उन लोगों का जिनका खुद क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर क्रिकेट खेलने वालों ने या उन लोगों ने जो उस प्रोसेस से गुजर कर आए होते, उन्होंने अगर ये ड्राफ्टिंग की होती तो शायद वो इस किस्म की हरकत इसमें ना करते। क्योंकि ये जो ये एक उसी किस्म की बात है कि एक अच्छा लफ्ज हमें मिल रहा है, एक अच्छी कैटेगरी हमारे पास आ रही है, चलो जी इसको भी लगा के जो है हम इसको ज़्यादा मुज़य्यन करने की कोशिश करते हैं पीएसएल को। तो जो लोग इस प्रोसेस से गुजर कर आए हो ना, वो आपको ये बात समझा सकते हैं कि जब तक आप किसी बच्चे को कंपटीशन से नहीं गुजारेंगे, जब तक आप उसको उस तरीके से टीम में नहीं लेकर आएंगे जिस तरीके से वो एक फास्ट बॉलर अगर 4-5 फास्ट बॉलर से कंपीट करके आएगा ना, तो उसका स्किल लेवल ही और होगा, बजाय इसके कि वो इस बुनियाद पर टीम में होगा जो मुझे तो खिलाना टीम मजबूरी है तो मैं तो खेलूंगा। और ये इस चीज़ को मेरे ख्याल नहीं बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं कि मुझे तो मजबूरी है, लेकिन क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि चारों मैचेस में जैसे कहते हैं ना उस शॉट की ज़रूरत नहीं थी। या तो ना एक मैच में आपसे गलती, आपको चांस मिला, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको चांस मिला है, एक मैच आपसे गलती हुई, दूसरे मैच में इंप्रूव करने की कोशिश करें, अच्छा दूसरे में भी नहीं तीसरे में इंप्रूव करने की कोशिश करें, चौथे में इंप्रूवमेंट की कोई जगह नजर ही नहीं आ रही, उनके फेस से लग ही नहीं रहा कि जनाब वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि नईम समझ गए कि इनकी मजबूरी है और 10 में से अगर एक मैच में परफॉर्म कर दूंगा तो मेरी वाह हो जाएगी, लेकिन ऐसा लॉन्ग रन में नईम को फायदा नहीं देंगे। फखर जमान को कल हमने पहली दफा इस तरह इतना अग्रेसिव दे, डेविड विली को उन्होंने जनाब जिस तरह के शॉट मारे हैं और इस तरह के अग्रेसिव फखर को इससे पहले हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। देखिए मेरा ख्याल है वो थोड़ा कोई बातचीत हुई है उनकी डेविड विली के साथ, तो वो गुस्से में भी आ गए थे और मेरा ख्याल है जो उसके बाद उन्होंने उनका फैंटा लगाया उस ओवर में, वो असल में अपना वो गुस्सा ही उतार रहे थे और आखिरकार मेरा ख्याल है उसी चक्कर में वो वाली शॉट भी मार बैठे जिस पे वो कैच आउट हो गए। लेकिन फखर जमान चैंपियन बैट्समैन है, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि एक बैट्समैन को अगर रिस्पांस देना है बॉलर के अगेंस्ट तो वो रिस्पांस यही है कि उसके अगेंस्ट रन किए जाएं, उसके ऊपर जो है वो मतलब उसको अच्छा खेल कर दिखाया जाए। तो हमारे यहाँ होता ही है कि बैट्समैन हमारे अक्सर प्लेयर जो है वो अगले प्लेयर से जाके कोई कन्फ्रंटेशन तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो बॉलर हो तो उन्हें मार पड़ती है और अगर बैट्समैन तो वो शॉट मारते आउट हो जाते हैं। तो फ़खर जमान मतलब इससे नज़र नहीं आते हैं आमतौर पे। अब ये चाहे देखना पड़ेगा, हमारे अभी सहाफ़ी किसी को मौका नहीं मिला,
वरना वो जाकर जरूर पूछता कि आपकी वहां पर क्या बात हुआ है क्या। अच्छा सलमान भी थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लीजिए। उबैद शाह ने कल 4 ओवर 37 रन 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उबैद शाह लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करी, स्पीड अच्छी जा रही है, ये पता चल रहा है कि उबैद शाह जो है वो इंप्रूवमेंट की तरफ है, मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही आला बॉलिंग किया है और दोनों यंगस्टर जो हैं हाई स्पीड पे बॉलिंग कर रहे हैं। दोनों की फिटनेस भी अच्छी लग रही है, दोनों की लाइन लेंथ भी अच्छी लग रही है और दोनों, सबसे बड़ी बात है कि दोनों अच्छा टेम्परामेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों कह लीजिए कि दोनों एक्टिव बहुत मेहनत करते हैं। अली रजा का मैंने उस दिन बताया था जी कि वो बहुत सारा काम करते हैं, राना नवीद के वो शागिर्द हैं। और उबैद शाह जो है ये जीआईसी में होते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो कोच हैं रेहान रियाज या जीआईसी के, तो बॉलिंग पे वो बहुत ज्यादा हेड कोच हैं वो, तो उनके साथ बॉलिंग पे बहुत काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ये भी, उबैद शाह भी। तो अच्छे डेडिकेटेड बॉयज हैं, अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये इनका फ्यूचर पाकिस्तान के लिए खासा ब्राइट होगा इंशाल्लाह।